दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। भारत में तो क्रिकेट की दीवानगी का कोई उदाहरण देने की जरूरत है ही नहीं। बहुत अच्छे। क्रिकेट की शुरुआत बेशक अंग्रेजों ने की और इंग्लैंड ही इसका घर है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि क्रिकेट को जो शोहरत मिली है वो भारत से ही मिली है। भारत में क्रिकेट के जुनून को इसी बात से समझा जा सकता है कि देश में ज्यादातर घरों में माता पिता अपने नन्हे बच्चों के लिए सबसे पहले बैट ही खरीद कर ले आते हैं। बच्चों को बचपन में ही मिलने वाले बैट प्लास्टिक या साधारण लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पसंदीदा खिलाड़ी जिस बैट से गगनचुंबी छक्के जड़ते हैं वो किस लकड़ी के बने होते हैं और कहां पाए जाते हैं? जिस बैट से आपने विराट कोहली और डिविलियर्स को कोहराम मचाते देखा है, उस बल्ले की लकड़ी कहां से आती है? आज हम यहां आपको बैट से जुड़ी ऐसी ही कुछ खास जानकारी देने जा रहे हैं। पेशेवर क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले बैट सिर्फ एक ही लकड़ी के बने होते हैं। इस लकड़ी को विलो कहा जाता है। विलो के भी दो प्रकार होते हैं, इंग्लिश विलो और कश्मीरी विलो। हालांकि बड़े खिलाड़ी इंग्लिश विलो से बनाए बैट का ही इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इंग्लिश विलो से बने बैट कश्मीरी विलो से बने बैट की तुलना में काफी दमदार और उच्च क्वालिटी के होते हैं। यही वजह है कि खिलाड़ी उच्च श्रेणी के क्रिकेट में इंग्लिश विलो से बने बैट का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंग्लिश विलो बैट कश्मीरी विलो बैट के मुकाबले काफी महंगे भी होते हैं। आइए अब जानते हैं कि इंग्लिश और कश्मीरी विलो के बीच क्या अंतर है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि बैट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली विलो कहां पाई जाती है। इंग्लिश और कश्मीरी विलो में अंतर जानने से पहले आपको विलो की कुछ खास बातों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिकेट बैट बनाने के लिए जिस विलो का इस्तेमाल किया जाता है उसे सैलेक्स अल्बा कहा जाता है। सैलेक्स अल्बा यूरोप में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, खास तौर पर ब्रिटेन में। इसके अलावा ये एशिया के भी कई इलाकों में पाए जाते हैं। इसके पेड़ 10 मीटर से 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। चलिए अब इंग्लिश और कश्मीरी बैट के बीच कुछ अंतर जान लेते हैं। कश्मीरी विलो के मुकाबले इंग्लिश विलो में ज्यादा ग्रेन होता है, जो साफ तौर पर दिखाई देता है। इसके अलावा दोनों के वजन में भी काफी ज्यादा अंतर होता है। कश्मीरी विलो की तुलना में इंग्लिश विलो हल्के होते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कश्मीरी विलो में ज्यादा घनत्व और नमी होती है। क्रिकेट बैट किसी भी लकड़ी से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बैट से क्रिकेट बॉल को हिट करना पड़ता है, तो ऐसा करने से लकड़ी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती। इसके लिए लकड़ी का मजबूत होना जरूरी है, मगर मजबूत लकड़ी के साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये कि वो काफी वजनदार होती है। बैट की लकड़ी मजबूत होने के साथ साथ लाइट वेट भी होना जरूरी है। रिसर्च करने वालों ने काफी खोज के बाद पाया कि विलो ही विश्व का एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ी मजबूत होने के साथ साथ हल्की भी है, और ये लकड़ी थोड़ी स्पंज टाइप की होती है, जो क्रिकेट बॉल को ज्यादा दूर तक हिट करने में मदद करती है। तो जितने भी क्रिकेट बैट बनते हैं उसके विलो लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। दुनिया की अलग अलग जगह पर पाए जाने वाले विलो को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में मिलने वाले को इंग्लिश विलो बोलते हैं। भारत के कश्मीर में पाए जाने वाले विलो को कश्मीरी विलो बोलते हैं। कश्मीरी विलो बैट दिखने में हल्का सा रेड दिखाई देता है। इस लकड़ी से लेदर बॉल खेलने वाले बैट के साथ साथ टेनिस क्रिकेट बैट भी बनाया जाता है। इंग्लैंड में पाए जाने वाले विलो से बनने वाले बैट को इंग्लिश विलो बैट बोलते हैं। इंग्लिश विलो बैट सबसे ज्यादा महंगा होता है। इससे सिर्फ लेदर बॉल के बैट ही बनाए जाते हैं। ये लकड़ी बिल्कुल सफेद होती है। इसमें जो ग्रेन होते हैं वो भी बिल्कुल सीधे होते हैं। इन बैट से हिट करने से बॉल ज्यादा दूर जाती है। कुल मिलाकर प्रोफेशनल क्रिकेटर इंग्लिश विलो बैट से खेलते हैं और नए लोग कश्मीरी विलो से खेलते हैं, क्योंकि शुरुआत में बैट चलाना अगर नहीं आता तो खेलने से बैट टूट जाता है। कश्मीरी विलो बैट लंबा टिकता है और ये काफी मजबूत होता है। आप अगर नए क्रिकेट खेलने वाले हैं तो पहले कश्मीरी विलो बैट ही खरीदें। इससे आप अपने बेसिक को इम्प्रूव करें और बाद में इसे अपडेट कर लें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें